वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 की बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका जो कि होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी इस चैप्टर की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में हमें बता रखा है मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट हैज थ्री मेन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट का बता रखा है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि लोगों से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करवाना। क्यों करवाना? ताकि मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहला किस चीज की बात हो रही है? पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या कह रखा है? इसमें बता रखा है दीज आर दी गोल्स रिलेटेड टू द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाते हैं? गोल आ जाते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के गोल होते हैं कि क्या उसको अचीव करना है। द मेन एम इज टू यूज ऑल रिसोर्सेज, मनी, टाइम, पीपल प्रॉपरली एंड अचीव बिजनेस सक्सेस। जो मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, वो ये होता है कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज है, मनी, टाइम, पीपल, इनको प्रॉपरली यूज करके अपने बिजनेस को सक्सेस अचीव कराना, अपने बिजनेस के गोल को अचीव करना, ये इसका मेन गोल होता है। पहला पॉइंट यहाँ पे बता रखा है सर्वाइवल। तो पहला ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल। तो इसमें क्या बता रखा है? इसमें बता रखा है द बेसिक एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव इन द मार्केट, स्पेशली ड्यूरिंग कंपटीशन एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो बेसिक एम जो होता है ना हर बिजनेस का, वो है कि वो पहले मार्केट में सर्वाइव कर सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है मार्केट में, कई बार इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ये पहला काम होता है किसी भी मैनेजमेंट का कि अगर कोई ऐसा कंपटीशन आ जाए या कोई ऐसे इकोनॉमिक चैलेंज आ जाए तो वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। ये नहीं है कि एकदम बिजनेस पूरा खत्म ही हो जाए। तो बेसिक एम है ये बिजनेस का कि वो सर्वाइव करे इन द मार्केट में। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, वो होगा सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या? द बेसिक एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव इन द मार्केट, स्पेशली ड्यूरिंग कंपटीशन एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो क्या होता है, हर बिजनेस का बेसिक एम होता है कि वो मार्केट में पहले सर्वाइव करे, मतलब उसको मार्केट में टिके रहना है, चाहे कैसा भी कंपटीशन आ जाए या फिर कोई सी भी कैसी भी इकोनॉमिक चैलेंज आ जाए। ये नहीं है कि थोड़ा कंपटीशन टफ हुआ या फिर कोई इकोनॉमिक चैलेंज आया तो बिजनेस बंद हो जाए, नहीं। बेसिक एम ही यही है कि बिजनेस को सर्वाइव करना है मार्केट में। एग्जाम्पल बता रखा है यहाँ पे, आ स्मॉल शॉप कीप सेलिंग एसेंशियल गुड्स इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन बाय चेंजिंग इट्स डिलीवरी सिस्टम, दिस हेल्प द बिजनेस सर्वाइव। तो देखिए, लॉकडाउन में क्या हुआ था कि सारे बिजनेस बंद हो गए, मतलब कि सब कुछ बंद हो गया था, सब जगह लॉकडाउन लग गया था। बट बिजनेस ने इतना ऐसा कोई तरीका निकाला है स्मार्ट शॉप ने कि क्या हुआ कि उनके गुड्स एंड सर्विस बिकते रहे, उनकी गुड्स एंड सर्विस कंटिन्यू रहे, सेलिंग और परचेजिंग वहाँ पे चलती रही। तो ये तरीका बिजनेस को सोचना होगा कि किस तरीके से अगर कोई भी ऐसा इकोनॉमिक चैलेंज आ जाए तो किस तरीके से बिजनेस सर्वाइव करे। कोई ना कोई आइडियाज, कोई ना कोई प्लानिंग तो उनकी होनी चाहिए, प्लानिंग ABC होनी चाहिए कि ऐसा हो गया तो हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है, इकोनॉमी में कुछ भी हो सकता है। कल को फिर से लॉकडाउन लग सकता है, तो क्या कल को फिर से लॉकडाउन लग जाए तो क्या बिजनेस वो सर्वाइव कर पाएगा? तो ये सारी चीजें एक मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि वो अपने दिमाग में रख के चले और वक्त आने पे उसको यूटिलाइज भी करे, उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करे। इसके बाद है सेकंड, प्रॉफिट। एवरी बिजनेस वांट टू अर्न प्रॉफिट टू पे सैलरी, ग्रो एंड फेस रिस्क। प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो हर बिजनेस को ना, हर बिजनेस ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो सैलरी पे करने पे, टू पे सैलरी, ग्रो, ताकि वो सैलरी पे कर पाए, बिजनेस को ग्रो कर पाए, और रिस्क जो भी हो बिजनेस में, अगर कोई रिस्क है तो उसका भी वो सर्वाइव कर पाए। तो ये तभी होगा जब प्रॉफिट बिजनेस का अच्छा होगा। तो अगर प्रॉफिट ही अच्छा नहीं होगा किसी बिजनेस का तो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत चेंज आया तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल बता रखा है, मोबाइल कंपनी लॉन्च अ न्यू फोन एंड एंश्योर इट इज सोल्ड एट अ गुड मार्जिन, हेल्प द बिजनेस अर्न प्रॉफिट। तो अगर एक मोबाइल कंपनी ने लॉन्च किया न्यू फोन तो ये पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि उसका मार्जिन कितना रहेगा, कितने की कॉस्ट रहेगी, इस करके पूरी प्लानिंग करके ही उसको उस मोबाइल को लॉन्च करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बिजनेस को हेल्प होगी, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने में बिजनेस को हेल्पफुल होगा। तो ये सेकंड पॉइंट था, जो कि प्रॉफिट। पहला था सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट। इस पे भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इसके बाद थर्ड कंसेप्ट आता है इसमें ही, growth. Once a business is stable, it want to grow in size, sales, number of branches and customer base. तो देखिए, एक टाइम क्या होता है, अगर बिजनेस जब स्टेबल हो जाता है तो क्या चाहता है कि वो अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा क्या करे, ग्रो करे, सेल्स उसकी ज्यादा बढ़े, नंबर ऑफ ब्रांचेस उसकी हर स्टेट में ब्रांचेस हो, और उसके कस्टमर उसको पहचाने। तो ये होती है ग्रोथ।
ये हर बिजनेस का मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी उसके बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया लोकल बेकरी स्टार्ट विद वन शॉप, एक लोकल बेकरी स्टार्ट हुई है वन शॉप पे, बट आफ्टर गुड परफॉर्मेंस इट ओपन 3 more बेकरीज इन 3 different cities। दिस शो ग्रोथ, तो इसे बोला जाता है ग्रोथ कि एक पहले शुरुआत तो एक बेकरी से हुई, बट जैसे ही परफॉर्मेंस अच्छी हुई, जैसे ही सेल अच्छी हुई, तो 3 बेकरी और खुल गई, वो 3 अलग अलग सिटी में, तो इसे बोला जाता है ग्रोथ। तो आई होप कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसके बाद है सेकंड हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बाद सोशल ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी उसकी एक ड्यूटी है, सोसाइटी के लिए भी उसकी एक ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे बताया गया दिस आर गोल रिलेटेड टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। अ बिजनेस टेक रिसोर्सेज लैंड लेबर वाटर फ्रॉम सोसाइटी, सो इट मस्ट गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। तो हर बिजनेस का ये गोल है कि वो सोसाइटी और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करे, क्योंकि एक बिजनेस जो है अपने बिजनेस की शुरुआत लैंड लेबर और वाटर के साथ करता है, जो कि उसको सोसाइटी प्रोवाइड करती है। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बिजनेस कि वो सोसाइटी के बारे में भी सोचे। एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, तो पहले पॉइंट है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। तो उस बिजनेस का पहला पॉइंट है कि उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तभी तो सोसाइटी की हेल्प होगी। तो यहाँ पे मेंशन करके है कंपनी शुड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ बता रखा है टेक्सटाइल कंपनी सेट अप फैक्ट्री इन अ रूरल एरिया एंड हायर लोकल वर्कर। एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी है जो ने अपनी फैक्ट्री सेटअप की है एक रूरल एरिया में, और वहाँ के लोकल बंदों को उन्होंने क्या करा, हायर करा है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, सोसाइटी को फायदा हुआ इससे। सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये भी ड्यूटी होती है एक बिजनेस की कि वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ऐसा कुछ काम ना करे जिससे हमारा इन्वायरमेंट ही प्रदूषित हो रहा है। तो फर्म शुड कंट्रोल पोल्यूशन, रिड्यूस वेस्ट एंड यूज इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। तो एक फर्म की ड्यूटी है कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, वेस्ट को कंट्रोल किया जाए और एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को अपनाया जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखे हैं पेपर कंपनी प्लांट ट्री फॉर एवरी ट्री इट कट फॉर मेकिंग पेपर। तो अब पेपर कंपनी है जो कि प्लांट करती है, मतलब जो कि प्लांट ट्री फॉर एवरी ट्री इट कट फ्रॉम मेकिंग अ पेपर। हर पेड़ जो वो पेड़ जो काटती है पेपर बनाने के लिए, तो उसके बदले वो एक पेड़ उगा भी रही है। तो इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। बाय ऑफरिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइस कंपनी कैन रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। अब क्वालिटी के गुड्स बनाना और सर्विस देना एक हर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, बट उसे एक फेयर प्राइस पे भी देना ये भी कंपनी को सोचना चाहिए, ताकि वो एक नो लो जो कि हर कोई उसे यूज कर पाए, चाहे वो रिच हो, पुअर हो या मिडिल क्लास का मेंबर हो, वो उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। एक उसका जो प्राइस होना चाहिए वो फेयर प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे महंगे प्राइस के हमने प्रोडक्ट बना दिए तो वो सिर्फ रिच पीपल ही खरीद पाएंगे, नॉर्मल पीपल तो उसे खरीद नहीं पाएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड तो उनका इंक्रीज हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे रखा है अ कंपनी मेक अफोर्डेबल एलईडी बल्ब विच रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड इम्प्रूव होम लाइटिंग। तो देखिए बहुत अच्छा आइडिया था कि जिन्होंने भी एलईडी बल्ब बनाया, जिससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आने लगा और एक तरीके से इम्प्रूव हुआ होम लाइटिंग, लाइटिंग भी इम्प्रूव हुई और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आया। तो इस तरीके से भी फर्म को सोचना चाहिए। इसके कुछ और एग्जांपल भी है, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे एशियन पेंट हेल्प फार्मर इन विलेज बाय फंडिंग लोकल रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो एशियन पेंट कंपनी है ना, वो फार्मर को बहुत हेल्प करती है बाय फंडिंग लोकल रिसोर्सेज डेवलपमेंट, फंड करके, मतलब इनको पैसे देके फार्मर की बहुत हेल्प करती है। ऐसे एक और कंपनी है हमारे देश की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रंस ये स्कूल चलाती है, हॉस्पिटल चलाती है, एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर नियर इट स्टील प्लांट, और इसने कई एग्रीकल्चर हेल्प सेंटर भी खोल रखे हैं अपने स्टील प्लांट के नजदीक। तो ये फर्म की ड्यूटी होती है, बिजनेस की ड्यूटी होती है कि इस तरीके के सोशल ऑब्जेक्टिव भी उसको कोई ना कोई लेने चाहिए। अगर वो बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ऐसे सोशल ऑब्जेक्टिव लेने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे करने से उस कंपनी का नाम ही फेमस होता है, मतलब कि उस कंपनी की गुडविल ही बढ़ती है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में क्या बता रखा है, दीज आर गोल्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉय और पीपल वर्किंग इन द कंपनी। एम्प्लॉय आर ह्यूमन बीइंग एंड नीड रिस्पेक्ट ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन। देखिए बता रखा है कि यहाँ पे एक हर बिजनेस को एक जो उसके अंदर काम कर रहा है एक एम्प्लॉय, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब कि ये नहीं है कि वो एक मशीन है, उसे काम कराया और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उसकी उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो ये भी एक मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं तो इन चीजों के बारे में उसके बारे में सोचा जाए। उसको रिस्पेक्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो सैलरी एंड रिवार्ड उसे पे करना चाहिए। द कंपनी शुड पे फेयर सैलरी, बोनस एंड इंसेंटिव। एक कंपनी की ड्यूटी है कि वो एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दे,
बोनस दे, इंसेंटिव दे। कंपनी गिव दिवाली बोनस टू वर्कर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। कंपनी को दिवाली बोनस देना चाहिए उनके वर्कर को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। करियर ग्रोथ होनी चाहिए, अगर एक एम्प्लॉय तभी टिकेगा उस कंपनी में अगर उसको कोई ग्रोथ दिखाई देगी। द कंपनी शुड गिव ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अ बैंक ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू क्लर्क सो दे कैन बिकम मैनेजर। एक बैंक ने जो एक एग्जांपल था, एक बैंक ने क्या किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए अपने क्लर्क को तो ताकि वो मैनेजर बन सके। आगे हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, जो वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए ना, द कंपनी शुड केयर फॉर द सेफ्टी, हेल्थ एंड कंफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो वर्क एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि उनको सेफ्टी लगे, वहाँ पे हेल्थ का कोई इशू ना हो, इस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए। A software company provide a clean air conditioned office with रेस्टिंग एरिया एंड मेडिकल हेल्प। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने प्रोवाइड कर रखा है एकदम क्लीन एयर फर्निश्ड ऑफिस प्रोवाइड कर रखना है अपने अपने एम्प्लॉय को। जिससे क्या होगा कि ये एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है जिससे मैनेजमेंट को जो कि ध्यान में रखना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय का भी मन लगेगा कि अच्छा काम, अच्छी परफॉर्मेंस वो दे, क्योंकि उसको इतनी सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा ही देगा। तो चलिए अब एक बार समराइज करते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए 3 ऑब्जेक्टिव बता रखे थे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल क्या क्या मतलब है, रनिंग ऑनलाइन ड्यूरिंग लॉकडाउन टू स्टे इन बिजनेस, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। प्रॉफिट का क्या मतलब, प्रॉफिट मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो सेलिंग गुड एट प्रॉफिट टू रन द बिजनेस, तो सेलिंग गुड बेचने, प्रॉफिट भी बेचने ताकि बिजनेस रन कर सके। और ग्रोथ बता रखे हैं यहाँ पे, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ अ सक्सेसफुल स्टोर, एक नई ब्रांच को। ग्रोथ का मतलब है कि एक बंदे ने कोई बिजनेस शुरू किया, वो एक शॉप से शुरू किया, अब उसके 3-4 शॉप है, इसका मतलब उसने ग्रोथ करी है। सेम इसी तरीके से सोशल में बता रखा है, प्रोवाइड जॉब, प्रोटेक्ट नेचर और इम्प्रूव लाइफ। सोशल के बेनिफिट, सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है, जॉब प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट नेचर, नेचर को प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव लाइफ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है, फेयर सैलरी, प्रमोशन, ट्रेनिंग और हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये सारे जो थे ये ऑब्जेक्टिव थे मैनेजमेंट के, जो एक हर बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।